हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के विटामिन्स होते हैं, कैसे विटामिन्स को क्लासीफाई किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमसे पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon that allow the body to complete important biological processes. So first of all क्वेश्चन आता है हमारे पास, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो विटामिन वर्ड है या फिर जो विटामिन्स है, इसके बारे में हमें सी फंक ने बताया था। सी फंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें विटामिन्स के बारे में बताया था। और विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर द सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। हमारी बॉडी जो भी फंक्शन करती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती है, उन सब के लिए विटामिन्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब अलग अलग टाइप के विटामिन्स हैं, लाइक ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये कुछ विटामिन्स हैं हमारे पास। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। जो विटामिन बी है, इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर हमारे पास अदर 8 विटामिन्स और आते हैं। है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसके अंदर 8 विटामिन्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये हमारे पास कुछ बी विटामिन्स है जिसको हम कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के विटामिन है, इनमें से कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। मीन्स कुछ विटामिन तो फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं और कुछ विटामिन वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से विटामिन है जो फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं, कौन कौन से विटामिन है जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। हमारे शरीर में 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से विटामिन है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन ए, सी, डी, ई, के। और विटामिन बी के अंदर हमारे पास टोटल 8 विटामिन आते हैं। 8 विटामिन हमारे पास बी के अंदर आ जाएंगे। देन 9, 10, 11, 12 और 13, टोटल 13 विटामिन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे पास इनके केमिकल नेम है जो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। वो विटामिन्स के नेम, केमिकल नेम से ही रिलेटेड होते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन वो छोटे छोटे पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या फिर कोशिका कार्य है, वृद्धि है और विकास है, डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए नेसेसरी होते हैं। कौन नेसेसरी होते हैं? किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन्स की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ विटामिन। अब कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं? हमारे पास 2 टाइप के विटामिन होते हैं। विटामिन आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के बेस पे विटामिन्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल एंड सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल। 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो विटामिन फैट के अंदर डिजोल्व होंगे। क्लियर? एंड जब वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स को हम इनटेक करते हैं तो वो विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। क्लियर? एंड जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। अगर ये बॉडी में स्टोर नहीं होते तो हमें इनको बार बार इनटेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टोर नहीं होंगे तो ये किसी ना किसी वे से, लाइक जो भी हम एक्सक्रीट करते हैं, जो भी हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, लाइक यूरिन हम पास करते हैं, यूरिन निकालते हैं, तो यूरिन के थ्रू, बाथरूम के थ्रू जो विटामिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कौन से विटामिन बाहर निकल जाते हैं? जो वाटर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर डिजोल्व होके वो बाहर निकल जाते हैं। उनको लेने के लिए हमें कॉमनली वो फूड ईट करने चाहिए जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, लाइक सिट्रस फ्रूट है, खट्टे जो फ्रूट हैं, या फिर जो
वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होती है, उनको हमें इनटेक करना चाहिए, उनको हमें लेना चाहिए। क्लियर? के प्रकार विटामिनों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स, और सेकंड हमारे पास आता है पानी में घुलनशील विटामिन। क्लियर? सो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो शरीर में वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं, फैट टिश्यूज की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। किसके अंदर पाया जाता है? जिनमें फैट ज़्यादा होती है। अगर हम फैट वाले किसी भी मटेरियल को, किसी भी खाने को, किसी भी फूड को खाते हैं तो उसके अंदर से हमें फैट सोल्यूबल विटामिन ही मिलते हैं। जब पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते, मीन्स स्टोर नहीं होते, जब कोई भी विटामिन मूत्र के माध्यम से तुरंत बाहर निकल जाता है। ये अगर स्टोर नहीं होंगे तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। टाइप्स ऑफ विटामिन, अब ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन को कैसे क्लासीफाई किया गया है? सो विटामिन को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी के बेस पे कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं। सो इनकी सोलिबिलिटी के बेस पे विटामिन को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हमारे पास है वाटर सोल्यूबल विटामिन। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन के, ई, डी एंड ए। हम फैट सोल्यूबल विटामिन को कैसे याद करें और वाटर सोल्यूबल विटामिन को कैसे याद करें, इसकी एक ऑलरेडी ट्रिक से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। सो हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर विटामिन बी एंड विटामिन सी, हमारे पास दो विटामिन होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन बी है वो खुद एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, मीन्स उसके अंदर बहुत सारे विटामिन को हम इंक्लूड करते हैं। सो फर्स्ट विटामिन आता है हमारे पास विटामिन B1। B1 से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, और जो भी ये विटामिन है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये हमारे पास 8 कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसके अलावा विटामिन ए, सी, डी, ई और के, इनके जो केमिकल नेम है इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, केमिकल नेम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, ए का केमिकल नेम क्या है, सी का केमिकल नेम क्या है। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन। सो अभी हम शुरू करते हैं कि कौन से विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है। सो विटामिन B1 की वजह से हमें बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है हमें। और विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, इसका केमिकल नेम है ये। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो थ्रोट है, जो गला है, वो शोर हो जाता है। इसके अलावा लिप्स एंड म्यूकोसा, मीन्स म्यूकोसा हमारी एक माउथ डिजीज हो जाती है, वो भी किसकी वजह से होती है? विटामिन B2 की वजह से होती है। B3 की वजह से हमें प्लेग्रा हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, या फिर डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। दाद जो स्किन पे हो जाते हैं वो B3 की वजह से होते हैं। विटामिन B5 की वजह से हमें इंसोमेनिया या फिर फैटिग, थकान जैसा, डिप्रेशन जैसा हमें फील होता है। B6 भी प्लेग्रा लाइक डिजीज ही क्रिएट करता है। B7 का जो केमिकल नेम है वो होता है बायोटीन, और इसको B7 को ही हम H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चंस आएंगे ये, जो हेयर लॉस या फिर स्किन रैशेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट B9 जो विटामिन है, इसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड, जो फैटिग्यू मतलब थकान, या फिर जो बाल हमारे सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्वेलिंग आ जाती है या फिर स्किन येलो होने शुरू हो जाती है, तो वो विटामिन B9 की कमी की वजह से होती है। एंड नाउ लास्ट इज B12 की वजह से एनीमिया डिजीज हो जाती है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। अगर बॉडी के अंदर खून की कमी हुई है देन वो विटामिन B12 की वजह से होती है। एंड नाउ नेक्स्ट विटामिन हमारे पास है वाटर सोल्यूबल के अंदर ही विटामिन सी।
सो विटामिन सी जिसका केमिकल नेम है स्कोर्बिक एसिड, उसकी वजह से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। और स्कर्वी डिजीज के अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, मसूड़ों से खून आने लग जाता है और जो लेग्स हैं या फिर मसल्स हैं वो पेन करना शुरू कर देती हैं और स्वेलिंग हो जाती है। एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी डिजीज हो जाती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि जब भी लाइट कम होती है तो हमें कम दिखाई देता है, हमें अच्छे से क्लियर विजन हमारा नहीं होता, वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। विटामिन ए को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे फूड को इनटेक करना चाहिए जिनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, लाइक कैरेट है या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। सो हमें ऐसे फूड को इनटेक करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से होती है रिकेट्स डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है, मसल्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने ग्रीन कलर के जो कैप्सूल्स हैं उनको खाया होगा या फिर अपने फेस पे अपने स्किन पे लगाया होगा। सो इस वजह से विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन ए की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स जो बांझपन की प्रॉब्लम है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। विटामिन ए इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन के। एंड विटामिन के का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन के की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है। सो विटामिन के से जो होने वाली डिजीज है उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया, और इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। अब हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनती। ब्लड की क्लॉटिंग का मतलब क्या है कि जिस टाइम किसी भी पर्सन को इंजरी हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी बॉडी से खून बहता ही रहता है, वो खून बंद नहीं होता बहना, मतलब उसके क्लॉट नहीं बनते, उसके थक्के नहीं जमते, खून जमता नहीं है। इसी बीमारी को हम हीमोफीलिया बोलते हैं और इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ये बीमारी है वो शाही जो खानदान होते थे, जो रॉयल लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनकी फैमिली में थी। और अभी भी जो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रही है हीमोफीलिया, ये हेरिडिटी है, मीन्स जिस परिवार को पहले थी उसके जो आने वाली जनरेशन है उनको भी ये बीमारी अभी भी है। सो इस वजह से इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है। ऑप्शन 1 इज थायमिन, ऑप्शन B पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन C राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन D नन। सो जो हमारे पास विटामिन B6 है, इनको मैंने ट्रिक से याद करवाया हुआ है। आप जो लास्ट वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो हमारे पास जो विटामिन B6 है इसका केमिकल नेम क्या होगा, पायरोडॉक्सिन। जो क्या करता है, जो पायरोडॉक्सिन है ये हेल्प करता है RBC की फॉर्मेशन के अंदर। RBC रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से माइल्ड एनीमिया हो जाता है, मीन्स खून की कमी हो जाती है, माइल्ड एनीमिया। और इसके अलावा विटामिन B6 की वजह से ही किडनी स्टोन भी हो जाता है। कई लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है, सो किडनी स्टोन भी इसी की वजह से होता है। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन B6 की कमी से। इसके अलावा डिप्रेशन या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम अगर किसी पर्सन के अंदर होती है, देन वो भी विटामिन B6 की वजह से ही होती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ द विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, B5। फर्स्टली 5 के लिए हम पेंटा वर्ड यूज़ करते हैं, पेंटा या फिर पेंटो या फिर पेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर इज पेंटोथेनिक एसिड। सो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो हो गया थायमिन। B5 का केमिकल नेम हमारे पास हो गया पेंटोथेनिक एसिड। सो राइबोफ्लेविन ये किसका केमिकल नेम है, मतलब कौन से विटामिन का केमिकल नेम है। सो राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था B7 को हम H विटामिन के नेम से भी जानते हैं, और B7 का केमिकल नेम क्या होता है, बायोटिन। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर, बायोटिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द
डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज एंड ब्लीडिंग गम्स, किस विटामिन की कमी की वजह से गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, और उसी की वजह से जो ब्लीडिंग के अंदर से गम्स के अंदर से जो ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विटामिन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा विटामिन यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से विटामिन को हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। सो विटामिन सी को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और विटामिन सी को ही एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है, एंटी कार्सिनोजेनिक भी वर्ड आ जाता है कई बार, एंटी कार्सिनोजेनिक के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो एंटी कार्सिनोजेनिक के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो विटामिन सी है इनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से मिलता है, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, और अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाता है, स्कर्वी बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। और स्कर्वी बीमारी में होता क्या है, जो भी घाव है, जो भी वाउंड है, अगर चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में काफ़ी टाइम लगता है, यही होता है स्कर्वी डिजीज़ के अंदर। कहाँ से मिलेगा, कितने भी जो भी हम खट्टे फल खाते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। बट अगर हम किसी भी फूड को, किसी भी खाने को, फूड को अगर हम ओवर कुक करते हैं, ज़्यादा देर तक पकाते हैं, तो उसके अंदर से विटामिन सी खत्म हो जाता है, मतलब विटामिन सी की उसमें कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। सो कभी भी हमें किसी भी फूड को ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन मेकिंग आरबीसी इन ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। अभी ये क्वेश्चन आया था, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कौन से विटामिन का यूज किया जाता है, B6 का यूज किया जाता है, बट यहाँ पे हमें विटामिन A B C D की फॉर्म में दिया हुआ है, तो विटामिन बी को हम राइट आंसर टिक करेंगे। वैसे अगर B1 B2 B3 ऐसे दिया होता तो विटामिन B6 हेल्पफुल होता है आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन हेल्प इन बिल्डिंग कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की अमाउंट को बिल्ड करने का काम करता है वो कौन सा विटामिन होता है। बेसिकली कैल्शियम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फिर कैल्शियम किस काम आता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बना के रखता है, और हड्डियों और दांतों के लिए जो बेस्ट विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी के अंदर क्या होता है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है हमें रिकेट्स डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए विच मिनरल इज रिक्वायर इन बिल्डिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग या फिर टिथ स्ट्रॉन्ग टू मेकिंग स्ट्रॉन्ग टिथ एंड बोन, सो हम क्या आंसर टिक करेंगे, हम टिक करेंगे कैल्शियम। अगर मिनरल पूछा जाए तो कैल्शियम, बट अगर विटामिन पूछा जाए तो विटामिन डी हेल्पफुल होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन के अंदर कौन सा विटामिन मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, कौन सा विटामिन हमारी स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है। सो विटामिन डी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। विटामिन डी ह्यूमन की स्किन के अंदर ही बनता है, और इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सनशाइन विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है, विटामिन डी को जाना जाता है, क्योंकि ये हमें सनलाइट से भी मिलता है। क्लियर। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन, यहाँ पे आएगा विटामिन डी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या है। सो विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या होगा, डी क्या करता था, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता था। सो विटामिन डी क्या करेगा, हमारी स्ट्रेंथ द बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, कौन सा विटामिन हमें सनलाइट से मिलता है। अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया है कौन सा विटामिन हमें सनलाइट से मिलेगा, विटामिन डी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के नेम्स होते हैं, लाइक विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आ जाता है जिसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, डिफरेंट विटामिन होते हैं।
विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को जाना जाता है टोकोफिरोल के नाम से, टोकोफिरोल। क्लियर? सो इसके अलावा जो विटामिन ई है ये किसके लिए अच्छा होता है? ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होता है, गुड फॉर स्किन। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? विटामिन ई की वजह से ही होती है। बांझपन की जो प्रॉब्लम है वो विटामिन ई की वजह से होती है। अगर विटामिन ई को हम प्रॉपर अमाउंट में लेते रहेंगे तो फर्टिलिटी पावर भी इंक्रीज होगी, फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से? अगर विटामिन ई को हम ज़्यादा अमाउंट में लेते रहेंगे, मतलब जितनी हमें बॉडी को ज़रूरत है उसको अगर हम लेते रहेंगे तो विटामिन फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नियासिन, ये किसका केमिकल नेम होता है? ये होता है B3 का केमिकल नेम। एंड नाउ साइनोकोबालामिन, ये होता है विटामिन B12। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट की अमाउंट पाई जाती है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो साइनोकोबालामिन के अंदर होता है, विटामिन B12 के अंदर होता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड की क्लॉट बनाने में, खून के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा विटामिन हेल्प करता है कि खून के थक्के जमे? विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के, ई, ए एंड B1, कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा विटामिन के। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म विटामिन? विटामिन जो टर्म है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? सो ये दी थी हमें सी फंक ने। मेंडलिफ ने हमें पीरियोडिक टेबल दी थी और सी फंक ने हमें विटामिन्स के बारे में बताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन्स आर क्लासीफाई इनटू विच टू टाइप? कौन से दो टाइप्स के अंदर विटामिन को डिवाइड किया गया सोलिबिलिटी के बेस पे? वाटर सोल्युबल विटामिन एंड फैट सोल्युबल विटामिन। सो ये दोनों ही हमारे टाइप हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विच विटामिन इज फैट सोल्युबल? फैट सोल्युबल कौन से विटामिन थे? फैट सोल्युबल हमने किया था KEDA, कीड़ा के नाम से। और जो वाटर सोल्युबल थे वो हमने किए थे B एंड C, इसको हम याद रखते हैं WBC के नाम से। इसको आप अलग वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवाया हुआ है मैंने। सो फैट सोल्युबल विटामिन पूछा हमें, फैट सोल्युबल K भी होता है, E भी होता है, A भी होता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल। विच विटामिन इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन आई साइट? हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, कौन सा बेनिफिशियल होता है? अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और अगर हमें दिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि हमें वो फूड ईट करने चाहिए जिनके अंदर विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। सो अब हमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है आईसाइट के लिए, आंखों की रोशनी के लिए? सो कौन सा होगा? विटामिन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच विटामिन इज ऑल्सो कोल्ड एंड एंटी इन्फेक्शन विटामिन? कौन से विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है? मतलब जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, कौन सा विटामिन ऐसा है? विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर डी है? सो एंटी इन्फेक्शन के नाम से जिस विटामिन को जाना जाता है उसको हम बोलते हैं विटामिन ए। क्लियर? जिसको वैक्सीनेशन के अंदर भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वट इज द अदर नेम ऑफ द डिजीज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, जो डेफिशिएंसी है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको हम जानते हैं निक्टोलोपिया के नाम से। निक्टोलोपिया के नाम से एक डिजीज होती है जिसके अंदर हमें रात को दिखना कम हो जाता है। निक्टोलोपिया एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमें रात में देखने में प्रॉब्लम आती है। नाउ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायामीन। क्या होता है? थायामीन। एंड विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लाविन। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3। B3 का केमिकल नेम क्या होगा? विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लाविन, विटामिन B1 का होता है थायमीन और विटामिन B3 का होता है नियासिन। क्लियर? और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो विटामिन B7 है उसको हम H विटामिन के नाम से जानते हैं,
आप एच वर्ड से भी याद कर सकते हैं, एच फॉर हेयर, एच फॉर हेयर। सो हेयर लॉस के लिए, हेयर फॉल के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन B7। इसको जस्ट याद करने के लिए मैंने ये आपको चीज बताई है कि विटामिन B7 को हम एच विटामिन के नाम से जानते हैं, तो इसलिए हम यहां से याद कर सकते हैं एच फॉर हेयर। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन B7, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इसके अलावा B7 के अलावा B5 भी हमारे पास विटामिन है जो हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाइट हेयर हो जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं हमारे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B5। नाउ केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का, थायमिन होता है विटामिन B1 का, नन ये हो नहीं सकता, देन एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? अब यहां से हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। अगर आपको पता है राइबोफ्लेविन किसका है? B2 का। थायमिन किसका है? B1 का। एस्कॉर्बिक एसिड अभी हमने ऊपर ही किया है विटामिन सी का। सो राइट आंसर इज कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का क्या था? टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। और विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफिरोल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच विटामिन इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन यूरिन। यूरिन के अंदर, बाथरूम के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? सो यूरिन के अंदर विटामिन बी एंड सी ही पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि विटामिन बी एंड सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जो विटामिन वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे वही हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे, बाथरूम के थ्रू बाहर निकलेंगे। क्योंकि विटामिन विटामिन ए, डी एंड ई, क्योंकि हम याद करते हैं KEDA कीड़ा के नाम से, ये सब हमारे क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। अगर फैट में डिजोल्व होंगे तो ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे। सो राइट ऑप्शन इज विटामिन बी। क्लियर? नाउ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन द बोन्स ऑफ द चिल्ड्रंस लिम्स बिकम्स ट्विस्टेड। कौन से विटामिन की कमी की वजह से जो बोन्स है चिल्ड्रन की वो ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ना शुरू हो जाती है। सो बोन के लिए हमारे पास कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन डी। और अगर मिनरल पूछा जाए तो कौन सा है? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही बोन को और हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने का काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मच एनर्जी डू यू गेट फ्रॉम विटामिन। विटामिन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, बट एनर्जी हमें नहीं मिलती। एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिएंट से मिलती है हमें एनर्जी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? विटामिन की स्टडी को विटामिनोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस। हमें रात को दिखना कम हो जाता है, रात का जो अंधापन है वो हमें हो जाता है किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम वो फूड ईट करें जिनके अंदर विटामिन ए की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, देन हम विटामिन ए की कमी को अपनी बॉडी के अंदर पूरा कर सकते हैं और जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज है उससे खुद को बचा सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 30। विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटी कैंसर विटामिन। ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन के नाम से कौन से विटामिन को जाना जाता है? विटामिन सी को। और कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा विटामिन यूज होता है? विटामिन सी। विच डिजीज आर कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। B1 की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? बेरी बेरी डिजीज हो जाती है विटामिन बी की कमी से, जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, डैमेज करती है। किसको डैमेज करती है? नर्वस सिस्टम को। क्लियर? हमारे नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करती है। विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन द लीवर ऑफ फिश। फिश के लीवर में
मछली के लीवर में कौन सा विटामिन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तो लीवर ऑफ फिश के अंदर क्या होता है? फैट होती है। क्या होता है? फैट। और फैट के लिए कौन से विटामिन होते हैं? KE, DA। ये सभी विटामिन कहाँ पाए जाते हैं? फैट वाली चीज़ों में पाए जाते हैं। मांस, मिट्टी जो भी हम ईट करते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। सो विटामिन A, ठीक है। विटामिन B नहीं मिलेगा। बोथ हो नहीं सकता, नन ये भी नहीं हो सकता। सो राइट ऑप्शन इज विटामिन A। बट अगर यहाँ पे विटामिन B की जगह पे विटामिन D होता, यहाँ पे K होता और यहाँ पे ऑल होता, तो देन हम ऑल को टिक करते, क्योंकि K भी, D भी और A भी सभी हमें विटामिन कहाँ किस में पाए जाते हैं? लेवर ऑफ फिश से पाए जाते हैं, क्योंकि वो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच विटामिन डिस्ट्रॉय हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी? कौन सा जो विटामिन है वो हेल्पफुल होता है, जितने भी केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने में। सो विटामिन C इज द राइट आंसर। विटामिन C रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मफुल केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। केमिकल नेम ऑफ विटामिन K। विटामिन K का केमिकल नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन केमिकल नेम होता है विटामिन K का। Now, deficiency of which vitamin cause reproductive disease in man and woman? रिप्रोडक्टिव डिजीज का मतलब, रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करना, अपने बेबी को प्रोड्यूस करना, बच्चे पैदा करना। मैन एंड वुमेन के अंदर अगर बच्चे पैदा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बोल देते हैं भांजपन या फिर इनफर्टिलिटी। सो उससे रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो होते हैं विटामिन E की कमी से, विटामिन E की कमी से। सो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, कहीं ना कहीं विटामिन E ऑप्शन में है, तो विटामिन E इसका आंसर होगा अगर हम यहाँ पे E राइट करते हैं, क्योंकि A, B, C एंड D इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। सो विटामिन E इसका राइट आंसर है। विटामिन E की वजह से और क्या होता है? अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन E की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर टाइम से पहले, मतलब हमारी एज से पहले ही बुढ़ापा आने लग जाता है, और हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो भी विटामिन E की कमी की वजह से होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज हेयर टू टर्न वाइट? अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था आपको, जो वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होती है? कौन से विटामिन की वजह से होती है? वो होती है हमें B5 विटामिन की वजह से। B5, जो हेयर हमारे ग्रे हो रही हैं, वाइट हो रही हैं, वो तो होता है B5 की वजह से। अगर हमारे बाल टूट रहे हैं तो वो होता है B7 की वजह से। क्लियर? तो इसमें B5 कहीं भी नहीं है, देन आंसर इज नन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्मोन्स? कौन से विटामिन को एज अ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? सो विटामिन D इज द राइट आंसर, विटामिन D। नाउ नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज मेंटल डिसऑर्डर, मतलब रिटार्डेशन। प्लेग्रा डिजीज या फिर रिटार्डेशन या फिर मेंटल डिसऑर्डर, मतलब माइंड से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं वो किस विटामिन की वजह से होती है? प्लेग्रा के अंदर क्या आता है कि याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, स्किन इन्फेक्शन होना, कोई भी लूज मोशन, या फिर मेंटली वीक हो जाना किसी भी पर्सन का, किसी भी चाइल्ड का, वो आता है पेलेग्रा के अंदर। अब ये किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन B3 की वजह से, विटामिन B3 की वजह से। विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, थकान फील होती है। और B2 की वजह से राइबोफ्लाविन डिजीज हो जाती है। नाउ विटामिन D से रिकेट्स हो जाता है, जो हड्डियां हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो होता है साइनोकोबालामिन। इसके अंदर कोबाल्ट भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाएगा, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? 40, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस विटामिन? कौन से विटामिन को डिजीज रेजिस्टेंस विटामिन के नाम से जाना जाता है? सो डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है जो डिजीज को प्रिवेंट करता है, बीमारियां होने से बचाता है। तो जो विटामिन बीमारियां होने से बचाता है उसके लिए मोस्टली विटामिन C को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। वैसे तो हर विटामिन अपनी अपनी जो अपने अपने से रिलेटेड जो डिजीज है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, बट मोस्टली जो विटामिन C है वो डिजीज को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है। वट लैंग्वेज इज द वर्ड फॉर विटामिन? विटामिन किस भाषा के शब्द से लिया गया है? सो विटामिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के
लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जिसको किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। किसने दिया था? सी फंक ने। क्लियर? और विटामिन की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? विटामिन की स्टडी को विटामिनोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 43, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? कौन से विटामिन की कमी की वजह से हमें एनीमिया डिजीज हो जाती है? सो एनीमिया डिजीज हमें 3 विटामिन की कमी से होती है। विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। जो विटामिन B6 है इससे हमें माइल्ड एनीमिया होता है, माइल्ड एनीमिया। नेक्स्ट, विटामिन B9 की वजह से हमें मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मैग्लोब्लास्टिक, कौन सा एनीमिया? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन B12 की वजह से हमें परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया। क्लियर? और विटामिन B12 की वजह से ही जो RBC है उनकी शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन B12 को हम H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस के नाम से जानते हैं? H विटामिन के नाम से। सो भी ऑप्शन के अंदर हमारे पास B6 भी नहीं है, B9 भी है, ओनली B12 है। सो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन A, B12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9? B9 का केमिकल नेम क्या है? नियासिन। नियासिन हमारे पास होता है विटामिन B3 का केमिकल नेम। कोबलामिन, साइनोकोबलामिन होता है, वो भी कोबलामिन नहीं होता अकेला, साइनोकोबलामिन होता है विटामिन B12 का। सो फोलिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9। क्लियर? विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन आंवला? आंवला क्या है? खट्टा फ्रूट है, और खट्टे फ्रूट के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C, जो क्या हेल्प करता है? हमारे घाव को जल्दी भरने का काम करता है। और विटामिन C को ही एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी कैंसर मीन्स इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा विटामिन C को कार्सिनोजेनिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच विटामिन हेल्प इन वाउंड हीलिंग? अभी ऊपर ही बताया था मैंने, वाउंड हीलिंग के लिए, घाव को जल्दी भरने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन C। सो राइट ऑप्शन इज C। नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिएंट पूछ ले जाता, जैसे यहाँ पे विटामिन पूछा है, तो विटामिन की जगह पे अगर पूछ लेते कि कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है वाउंड हीलिंग के अंदर, तो न्यूट्रिएंट में जब पूछा जाए तो प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं वाउंड को हील करने में। घाव को भरने के लिए प्रोटीन्स का यूज किया जाता है जब न्यूट्रिएंट पूछा जाए तब। बाय व्हाट अदर नेम इज विटामिन H नॉन? विटामिन H को किस नेम से जाना जाता है? कौन सा दूसरा नाम है विटामिन H का? तो H विटामिन मैंने अभी भी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, B7 को H विटामिन के नाम से जाना जाता है। और H से मैंने आपको याद करवाया था हेयर, H फॉर हेयर। तो हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है वो विटामिन H की वजह से ही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? किसकी वजह से होती है रिकेट्स? रिकेट्स विटामिन D की कमी की वजह से होती है। कौन से विटामिन की कमी की वजह से? विटामिन D। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच विटामिन स्ट्रेंथ्स बोन? हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम कौन सा विटामिन करता है? विटामिन D हमारी बोन्स को, हमारे टिथ को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर मिनरल पूछ लिया जाए तो देन हम कैल्शियम को टिक करेंगे। कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर विटामिन्स, वेयर आर विटामिन्स स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? सो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स हैं वो लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर। क्लियर? ऑप्शन A इज द राइट आंसर। एंड नाउ अब लीवर के अंदर कौन से विटामिन स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर। फैट सोल्यूबल, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। फैट
सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? KE, DA, ये हमारे पास फैट सोल्युबल विटामिन है और यही विटामिन स्टोर होते हैं लीवर के अंदर। विच विटामिन इज प्रोड्यूस मोस्ट रैपिडली इन अवर बॉडी? कौन सा विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है? हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है और इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। और विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है। कहाँ बनता है? स्किन के अंदर बनता है। कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 52, विच विटामिन इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग द पील्ड वेजिटेबल? सब्जियों को छीलने के बाद धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, उसमें से कौन सा विटामिन रिमूव हो जाता है? विटामिन ए, डी, ये सभी विटामिन्स हमारे फैट सोल्यूबल है, तो ये तो निकलेंगे नहीं। निकलेगा कौन सा? विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्लियर? बट विटामिन बी और विटामिन सी की कंपैरिजन में अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हों तो हम विटामिन सी को टिक करेंगे, क्योंकि विटामिन सी ज़्यादा हमारा जो पील्स हैं या फिर जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर पाया जाता है और वो ईजिली पानी के साथ डिजोल्व होकर निकल जाता है। और इसके अलावा यूरिन की अगर पूछा जाए कि यूरिन से कौन सा विटामिन रिलीज होता है, कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो ये दोनों ही विटामिन आएंगे बी एंड सी। बट अगर यहाँ पे डी की जगह पे ऑल दिया होता देन हम ऑल को टिक करते, क्योंकि दोनों ही विटामिन हमारे यहाँ पे रिमूव होते हैं वॉशिंग के थ्रू। बट ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी रिमूव होता है, इसलिए हमने ऑप्शन सी को टिक किया है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन ए इज फाउंड इन अबंडेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके अंदर विटामिन ए की जो अमाउंट है वो ज़्यादा पाई जाती है? कैरेट के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, रेडिश के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सब के अंदर ही। कैरेट के अंदर भी विटामिन ए होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है, रेडिश के अंदर भी होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सबके अंदर विटामिन ए की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है। इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था विटामिन B12, जिसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। क्लियर? और जो साइनोकोबालामिन है या फिर जो विटामिन B12 है, ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बंदा पैरालाइज हो जाता है, लकवा आ जाता है, उसके बॉडी के अंदर लकवा मार जाता है। और इसके अलावा परनीसियस एनीमिया की बीमारी भी हमें किसकी वजह से होती है? विटामिन B12 की वजह से होती है। विच विटामिन कोज क्रैक्ड स्किन एंड लिप्स? हमारी स्किन का और लिप्स का, होठों का फट जाना, ये किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? हमारी जो स्किन के अंदर क्रैकिंग आ जाती है, फट जाती है, फिर होठ फट जाते हैं, वो होता है विटामिन B2 की वजह से। और इसकी वजह से ही छाले भी हो जाते हैं हमारी मुंह के अंदर, जिसका नाम होता है राइबोफ्लाविन। और हम क्या चीज़ खाएं कि B2 की कमी ना हो हमारी बॉडी के अंदर? तो हमें डायरी प्रोडक्ट्स को ईट करना चाहिए B2 की कमी को पूरा करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, स्टेरिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? स्टेरिलिटी क्या है? स्टेरिलिटी इज अ कंडीशन in which an individual is unable to conceive or produce offspring। मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बच्चे पैदा नहीं कर पाता। मतलब उसकी जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है? वो होता है विटामिन ई, जिसकी वजह से बांझपन की प्रॉब्लम आती है। आइडेंटिफाई द मिसमैच को हमने आइडेंटिफाई करना है। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है, ये ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन के बेरी नहीं, विटामिन के की वजह से बेरी नहीं होता, बेरी तो विटामिन बी की वजह से होता है। और विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती, खून के थक्के नहीं जमते, या फिर हम बोल देते कि हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है, जिसको हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज परनीसियस एनीमिया? परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? B12 की कमी की वजह से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59,
विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन ई को ही हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ई की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तब हमें एंटी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बांझपन की प्रॉब्लम होती है। बट अगर विटामिन ई हमारी बॉडी के अंदर सफिशेंट अमाउंट में है, पूरी अमाउंट में है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई, तो हमें कोई भी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब जो बांझपन की प्रॉब्लम है वो नहीं होती। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर मेड इन किडनी। किडनी के अंदर कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन डी। सो राइट ऑप्शन इज विटामिन डी। विटामिन डी किडनी के अंदर बनने वाला विटामिन है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी एंड आस्क योर डाउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।